बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई भी किसी भी किस्म का लेन देन करते हैं, जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं या जमीन को बेचते हैं, उसमें स्टाम्प ड्यूटी आम नागरिक को भी देना पड़ता है, जो 8% निर्धारित किया गया है। और जब कोई बड़ी कंपनी या कोई छोटी कंपनी एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं तो समय कोई भी किसी किस्म की स्टाम्प ड्यूटी नहीं देते हैं, जबकि वह ट्रांजैक्शन एक किस्म से लेन देन है जिसमें किसी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाती थी। लेकिन अब सरकार ने बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी को मर्ज करने पर बड़ी कंपनी के स्टाम्प ड्यूटी देने का प्रावधान किया है। नेगी ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी को 8% ही किया गया है। उन्होंने कहा कि जब आम नागरिक 8% स्टाम्प ड्यूटी देते हैं तो बड़ी कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं देनी चाहिए। बागवानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज की तारीख में सेब किलो के हिसाब से बिक रहा है। हमने जो गारंटी दी थी उसको शुरू कर दिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब किलो के हिसाब से बिका है और आज बागबानों के चेहरों पर खुशी है कि सेब 200 रुपये किलो तक गया है, जो पहले बहुत कम दामों पर जाता था। विपक्ष मुद्दाहीन है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आपको अंडा जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ विपक्ष से कि आप मुर्गी के साथ है कि अंडे खाने वाले के साथ है। तो अगर मुर्गी को अगर रखना है तो मुर्गी को हिसाब से रखना पड़ेगा उसको, और अगर मुर्गी के साथ आप जाएंगे तो फिर अंडे वालों का क्या होगा। स्टैंप ड्यूटी आप जो है ये बताया गया कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे जो है इसमें थोड़ा आम आदमी को इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हम जब भी कोई भी किसी किस्म का जो है लेन देन करते हैं, जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन को बेचते हैं या कोई, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आम नागरिक को भी देना पड़ता है जो 8% किया गया है। और जब कोई बड़ी कंपनी या कोई छोटी कंपनी जो है एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं या अमलगेट होता है तो उस समय ये कोई भी किसी किस्म का स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते हैं, जबकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो भी एक किस्म से जो है लेन देन है, कन्वेंस है। तो अभी तक जो है ये प्रावधान नहीं था कि उनसे जो है कोई किसी किस्म का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लिया जाता था। तो जो है अब जो बड़े बड़े कंपनी है, जो कोई छोटी कंपनी जो सिक कंपनी है, वो जो बड़े कंपनी के साथ अमलगेट होते हैं या मर्ज होते हैं, तो जो बड़ी कंपनी है वो देगी स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी 8% ही किया है। जो आम नागरिक अगर कोई ज़मीन का लेन देन करते हैं, कोई किसी किस्म का गिफ्ट करते हैं, उनको भी 8% है। तो बड़ी कंपनियों को क्यों नहीं देना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। सर, बागवान कब तक जो है वो सेब का मूल्य तय कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष ने आज जो है वो बागवान जो है सेब का मूल्य तब तय कर पाएंगे जब हमने नियम बना दिए हैं। आज की तारीख में सेब जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से उचित मूल्य इस बार मिला है। तो यही एक सबसे बड़ी जो है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारा जो है, जो एक हमने गारंटी दी थी उसको हमने शुरू कर दिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब जो है किलो के हिसाब से बिका है और आप बागवानों के चेहरों पे खुशी है कि 200 रुपये किलो तक सेब गया है, जो पहले बहुत कम दामों पे जाता था। तो फिर विपक्ष क्यों प्रदर्शन कर रहा है? कह रहा है कि गारंटी जो है विपक्ष जो है मुद्दाहीन है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश में आए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया था कि बाहर का जो सेब है जो देश के अंदर आ रहा है, चाहे यूएसए का है, चाहे इधर से आपका चाइना का सेब है, ऑस्ट्रेलिया का सेब है, उसके ऊपर जो है ये ड्यूटी ज़्यादा लगाएंगे। अब जो 75% पहले जो ड्यूटी था उसको उन्होंने कम करके 50 कर दिया। अभी हाल में जब जो है G20 हुआ उसमें जो यूएसए वालों को खुश करने के लिए अब बोल दिया कि 50% से भी कम करके अब तो 20% पे ला दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के देशों में जो सेब नहीं बिक रहा है वो सारा का सारा जो है हमारे देश के अंदर बढ़ा जाएगा और हमारे जो देश के अंदर जो सेब है उसको उचित दाम नहीं मिलेगा। ये उनको सोचना चाहिए।